उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का बता रहा था। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। जितना भी हम लोग रिएक्शंस देखें वो सब रिएक्शंस के एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस के टाइप ही थे। उसमें से एक जो टाइप है वो आपका क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, ये भी सिंपल सा डिफिनेशन है कि द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल। मतलब कि एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, मतलब वो घुलेगा नहीं गिवन सॉल्यूशन में। ओके, मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन अकर होगा, जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्ट में एक जो कंपाउंड होगा वो आपका क्या होगा, वो एक्चुअली इनसॉल्युबल होगा। ओके, और वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, मतलब उसे हम छानकर अलग कर सकते हैं, उसे थ्रो आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो वही क्या है आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। तो सिंपल सा डिफिनेशन क्या हुआ कि रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल एंड इज थ्रोन आउट द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन से बाहर आ जाए, जो एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में हो, वही आपका क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है आपका सॉल्यूशन है, ये एक्वा सॉल्यूशन रहता है। अब इस एक्वा सॉल्यूशन में हम दूसरा सस्पेंशन को लाके क्या किए हैं, मिला दिए, इन दोनों को क्या किए, हम ऐड किए। मान लीजिए ये कोई ए रहा होगा और ये बी रहा होगा। जब ए और बी को मिलाएं, सॉल्यूशन और सस्पेंशन को, तो आपका क्या फॉर्म हुआ, सुपर नेट का फॉर्मेशन हुआ। तो जो सुपर नेट बना है उसमें एक जो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ए कंपाउंड और बी कंपाउंड दोनों को मिलाएं, तो एक जो कंपाउंड आपका बना है यहाँ पे, ये एक्चुअली किस फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो एक कंपाउंड है ये आपका प्रिसिपिटेट बन गया, यानी ये सॉलिड फॉर्म में है। और एक जो यहाँ पे क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या है, एक्यू, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों को जब सॉल्यूशन और सस्पेंशन को मिलाएंगे तो एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और एक सुपर नेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक्चुअली क्या है, आपका एक्वस सॉल्यूशन है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। जब आपका सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 को जब हम मिला देंगे किसके साथ, तो NaCl के साथ, तो क्या बनेगा, सोचिए आप लोग, यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। वो क्या है आपका AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे जो प्रिसिपिटेट, ये एक्चुअली क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो यही आपका क्या है, ये जो देख रहे हैं यही आपका क्या है, ये आपका प्रिसिपिटेट है। ये क्या है, प्रिसिपिटेट। ओके, और ये क्या रहेगा, NaNO3, यही आपका सुपरनेट है जो एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड मतलब क्या, BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, H2SO4। दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा आपका, BaSO4 प्लस HCl, 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बना है, बेरियम सल्फेट। एक्चुअली यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है आपका, यही आपका प्रिसिपिटेट है। ये बेरियम सल्फेट क्या है आपका, यहाँ पर प्रिसिपिटेट है। मतलब इसके बगल में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर S। ओके, ये सॉलिड है, इसके बगल में भी आप क्या लिख सकते हैं, AgCl के पास, यानी ब्रैकेट देकर S लिख सकते हैं। ओके,
और इसे एरो से शो किया जाता है। जैसे क्या है, यहाँ पे AgCl है तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। आप जैसे AgCl है, यहाँ ब्रैकेट में लिख के सॉलिड और ये एरो दे देंगे। ये मतलब ये एरो क्या बता रहा है कि ये एरो आपका बता रहा है कि ये चूंकि एक्चुअली क्या है, ये प्रिसिपिटेट है। ये क्या है, एक प्रिसिपिटेट है। इस एरो से जैसे गैस बनता था, जैसे H2 गैस लिबरेट करता था तो हम लोग क्या कहते थे, H2 ये गैस लिबरेट हुआ है, और इसे एरो से ऊपर बताते थे ये गैस क्या है, डिफ्यूज हो जाएगा। और ये आपका क्या है नीचे, मतलब ये प्रिसिपिटेट बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, लीड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, H2S। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, PbS लीड सल्फाइड। यही आपका क्या है, यही सॉलिड है और यही क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा। प्लस क्या बनेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो PbS क्या है आपका, यही प्रिसिपिटेट यहाँ पे बन रहा है। तो जो जितने भी एग्जाम्पल बना, सारे एग्जाम्पल्स में क्या हुआ, जैसे PbS आपका प्रिसिपिटेट बना है, BSO4 आपका प्रिसिपिटेट बना है, AgCl प्रिसिपिटेट बना है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हम इससे पहले भी एक छोटा सा मतलब एक झलक देख चुके हैं एक्सोथर्मिक के बारे में। तो डिफिनेशन काफ़ी इजी है, रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड और गिवन आउट। जिस रिएक्शन में क्या हो, हीट मुझे बाहर की तरफ मिले, जो हीट लिबरेट करे, यही क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एग्जांपल्स देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का क्या क्या है। जैसे क्या, कार्बन जब बर्न करेंगे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, CO2 मिलेगा मुझे। मतलब क्या कि ये कार्बन है, कार्बन का कोई भी कंपाउंड होगा और यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसे हम O2 के प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे, ये सिंपली क्या होगा, CO2 देगा और यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ओके डेल्टा, ये क्या बन देगा, हीट लिबरेट करेगा। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीथेन, मीथेन क्या होता है, जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, मतलब CH4 किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये क्या देगा आपको, ये CO2 देगा और क्या देगा, वाटर भी देगा, H2O देगा और साथ में साथ क्या देगा आपको, डेल्टा, मतलब हीट भी देगा अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर जो डेल्टा है ये एक्चुअली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है। ये एक्चुअली क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। मतलब मीथेन का O2 के साथ रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, और कार्बन और ऑक्सीजन का भी रिएक्शन क्या है, एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल है, जैसे रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर, जब लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो भी ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जैसे हम देख सकते हैं क्या है, CaO प्लस H2O क्या देगा, CaOH होल ट्वाइस, और अधिक मात्रा में क्या मुझे मिलेगा, हीट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, जब हम कंबशन करेंगे LPG, केरोसिन या फर्नेस ऑयल, जब इन सभी को हम क्या करेंगे, कंबशन करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये क्या देगा, CO2 देगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। देखिए जब वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाएंगे तो क्या देगा, जब वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो H2O प्लस H2SO4 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक मात्रा में मुझे हीट मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा मुझे, अधिक मात्रा में हीट मिलेगा। नेक्स्ट अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट है किसका, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। तो ए रिएक्शन इन विच प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड हो, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करे, यही क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ओके, एग्जांपल देख सकते हैं, तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या है, जैसे रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच
जो रिएक्शन होता है एक्चुअली ये क्या है, इसमें हीट हमें देना पड़ता है। यही है क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो N2 प्लस O2 कितना डिग्री, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, कितना डिग्री है तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या देगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड देगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा आपका NO, इसे बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, दूसरा जो एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। जब वाटर गैस का प्रिपरेशन करना है तो यहाँ भी आपको क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। तो जब स्टीम को पास कराते हैं रेड कोक, तो वाटर गैस क्या होता है, फॉर्म होता है। तो रेड कोक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C। ओके, जब यहाँ पर क्या किए, वाटर से पास करा रहे हैं H2O, ये क्या एक्चुअली स्टीम की तरह वर्क करेगा, ये स्टीम है। जब इस रेड, और ये क्या है, रेड कोक है, ठीक है। इस रेड कोक को जब वाटर स्टीम से पास करा रहे हैं तो ये क्या देगा एक्चुअली, तो ये वाटर गैस देगा। और वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CO प्लस H2, इसे लर्न रखिएगा, ठीक है ना। वाटर गैस का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ वाटर गैस क्या होता है। CO प्लस H2 को ही क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब गैस है ये, और ये भी क्या है आपका गैस है H2। फिर नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, मुझे हीट देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। जब वाटर से स्टीम मतलब क्या, H2O से स्टीम अगर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देंगे, तब ये क्या बनेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या रहेगा, स्टीम रहेगा। ओके, तब यहाँ पे भी क्या हुआ, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।